नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस के आईटी मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा है कि अगर पार्टी अल्लाह मान कहेगा तो वह सीएम बनने के लिए तैयार है। दरअसल पत्रकारों ने प्रियांक खड़गे से सवाल किया था कि क्या वह राज्य के सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी अल्लाह मान राजी होना चाहिए। अगर वह मुझसे सीएम बनने के लिए पूछेगी तो मैं हाँ कर दूंगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत पार्ट 1 के लिए निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण के लिए 2190 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कैबिनेट ने ऊर्जा स्टेडियम के पास ही पुनाईचक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आवासीय परिक्षेत्र में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 42.10 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इन दिनों देश के कई इलाकों में हवा जहर बनी हुई है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा दमघोट रही। नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 695 तक पहुंच गया। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हवा खराब रही और AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया। शुक्रवार को हालात में सुधार होता नहीं दिखा। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति की सदस्य बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन और विरोध में बंट गए। महुआ से पूछताछ के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच शुरू हुई नोकझोंक हंगामे में बदल गई। विपक्ष ने समिति के सत्ता पक्ष के सदस्यों पर महुआ से आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। विवाद के बाद कमेटी ने अब बिना किसी को बुलाए लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ सतत ग्रामीण विकास के लिए परिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी है। या कोई आवश्यक नहीं, यूरोप का कोई विकास मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए भी कारागार हो। तकनीकी आज की आवश्यकता है, पर पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए प्राचीन देशी पद्धति से जोड़कर इसे आगे बढ़ाना होगा। नोएडा सहित NCR के अन्य शहरों में रेव पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने के मामले में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर शनिवार को लगने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अनुमति को लेकर क्लियरेंस नहीं मिलने और सुरक्षा कारणों के चलते आयोजन स्थल में बदलाव करना पड़ा। परेड ग्राउंड खेल मैदान में दरबार लगाने के लिए खेल निदेशालय से अनुमति मिल गई है। वहीं शुक्रवार को हवन पूजा के साथ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। देश की राजधानी में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक रणनीतिकार ने 5 सवाल पूछे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में पहले हम लोगों को अनपढ़ बना दिया गया, अब दूसरे राज्यों से शिक्षक हमारे बच्चों को आकर पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का आलम यह है कि जिस राज्य में पूरी दुनिया से आकर लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, उसके बच्चे गुजरात यूपी में जाकर बोरा ढो रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। बर्थडे की रात को शाहरुख खान ने एक बार फिर दुनिया से आए अपने फैंस को अपना दीदार दिया। वे मन्नत की रेलिंग पर फैंस को हाथ हिलाते नजर आए। शाहरुख को देख फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। शाहरुख ने भी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने शांति बनाने की रिक्वेस्ट की और बात न मानने पर लाठी भी चलाई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।